बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ सईद है और पिछले तकरीबन 20 साल हो गए, बाबा भी हो गए, दाढ़ी भी चिट्टी होना शुरू हो गई है। ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता हूँ और बहुत चीज़ें की हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन से गुजरा हूँ। उसके बारे में तो बाद में कभी डिस्कशन होगी और अब मेरे प्रोफाइल पे जाके आप कर लेंगे। टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ों को कनेक्ट करूंगा और फिर उसके ऊपर हम लेके चलेंगे। जैसे हसन ने जिक्र किया मुझे कि जनाब जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड उनको आगाही दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। और मुझसे कहा कि जनाब इस टॉपिक पे इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अपडेट करें। तो मैंने कहा कि वाई नॉट, वो चीज़ सिखाई जाए या उस चीज़ की तरफ लेके जाया जाए जो कि अल्टीमेट गोल होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो स्लाइड्स हैं ना, ये मेरे लिए हैं, ये स्लाइड्स आपके लिए नहीं है। आपके लिए वो चीजें होंगी जो स्लाइड्स में मैं नहीं लिखी हुई जानबूझ के, और वो मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर्स दूंगा। अगर आप वो नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए काफी फायदा रहेगा, और वो साथ साथ चीजें मैं अपडेट करता चलूंगा। अगेन शुरू से ही जो है ना वो कुछ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर आगे स्लाइड्स। अगेन मैंने कहा कि स्लाइड्स जो है वो मेरे लिए, मैं आपको जो चीज अपडेट करूंगा ताकि एट द एंड आपको ऑनलाइन बिजनेस जो डिजिटल वर्ल्ड है उसका समझ आ जाए और पता चल जाए कि इसकी जो टॉप की गेम है वो किस तरह प्ले की जाती है और उस लेवल पे आप कैसे पहुंच सकते हैं। एक बुक है, रेकमेंड करूंगा, ई मिथ के नाम से। इफ यू आर वर्किंग और बिल्डिंग एन ऑनलाइन बिजनेस तो यू शुड रीड दिस बुक, ई मिथ। उसके अंदर 3 फलसफे उसने दिए हैं जो समझना बहुत जरूरी है। आपकी जर्नी के अंदर आपको हेल्प आउट करेंगे, और आप जब बिजनेस बनाने जाएंगे, उसको फ्लिप करने जाएंगे, वहां पे भी हेल्प आउट करेंगे। और उसी जर्नी के अंदर यू विल कम टू एन आइडिया जहां पे आप बिजनेसेस को बिल्डअप करने की तरफ भी जाएंगे। बट अगर आपको पता नहीं होगा, जो हमें शुरू में नहीं पता था, तो आपकी जर्नी बहुत डिले हो सकती है, बहुत उसमें हार्डशिप और फेलियर्स आ सकते हैं और स्ट्रगल आ सकती है। पहला है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। ये वो बंदा होता है जो आप में सक्सेस होंगे, आपने कोई स्किल सीखी और उसके हिसाब से आपने ऑनलाइन काम वगैरह स्टार्ट कर दिया। दूसरा होता है जो मैनेजरल एंटरप्रेन्योर, पहले आप खुद काम करते थे, उसके बाद आपने लोगों से काम करवाना शुरू कर दिया। और थर्ड होता है विजनरी एंटरप्रेन्योर्स के, आपको आइडियाज और चीजें कनेक्ट होना शुरू हुई मार्केट में या उस फील्ड में रह के, और फिर आपने कोई आइडिया के ऊपर काम करना शुरू किया और कुछ चीजों को अपने विजन किया, और नीचे मैनेजरल एंटरप्रेन्योर्स हैं और फिर टीम टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स है, पूरा आपने काम किया। एक और चौथी चीज है जो इस बुक में नहीं है, लेकिन वो चीज जब हम इस फील्ड में गए और चीजों को देखा और 20 साल की जर्नी के बाद नजर आया, वो है ओनरशिप वाली एंटरप्रेन्योरशिप या ओनरशिप वाला लेवल। ये मैं अक्सर ये वर्ड यूज करता हूं, पता नहीं मुझे यहाँ यूज करना चाहिए नहीं, लेकिन चलो उसको म्यूट कर देते हैं। ये वो बंदा होता है जो कख भी नहीं करता, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, बिकॉज ही ओन्स द बिजनेस, नॉट रन द बिजनेस। यू एज ए बिजनेस ओनर, और आप बिजनेस की लाइन और ट्रैक पे जा रहे हैं, सो आपका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए, इट्स टू रन, नॉट और रन द बिजनेस, इट्स टू ओन द बिजनेस। और ये जो आज फ्लिपिंग का जो टॉपिक भी जाएगा, ये आपको हेल्प आउट करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह ये बिजनेसेस वर्कआउट करते हैं, किस तरह बिल्ड होते हैं, किस तरह सेल आउट करते हैं, और उस ओनरशिप के लेवल पे आप किस तरह जा सकते हैं। एक तरीका ये कि जैसे मैंने 4 ही जर्नीज बताई, अगर फिंगर नजर आ रही है, 40 साल में आप यहाँ पे पहुंच जाए, 10-10 साल में। लेकिन अगर आप चौथी जो लेवल है ओनरशिप वाला लेवल, उस पर 10 साल लगाते हैं, तो हो सकता है कि आप 10 साल के अंदर पहुंच जाए, बनिस्बत इसके कि आप टीयर्स पे जाएं। और देर आर वेज जिसके वजह से आप पहुंच सकते हैं। सो अगेन, हाउ टू बिल्ड डिजिटल एसेट्स एंड फ्लिप देम, इसके ऊपर बात होगी। एक सबसे बड़ा एक और यहाँ पे बोनस और कुछ चीजें अपडेट कर दूं, वेबसाइट flippingexpert.com पे आप जब जाएंगे तो पूरा एक पेड कोर्स था जो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। तकरीबन 14 आवर्स की वो पूरी ट्रेनिंग है। मतलब उसकी सक्सेस स्टोरी ये बता देता हूँ कि कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट ने अपडेट किया, जो कि क्या कहेंगे, हिडन स्टूडेंट होगा, ठीक है, इंडिया से था। उसने उस ट्रेनिंग से तकरीबन $1 लाख फ्लिपिंग या बिजनेसेस को सेल्स करके बनाया। तो $1 लाख का मतलब पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं, 1,70,00,000 रुपए उसने कमाए हैं, और वो फ्री में अवेलेबल है। तो वो चीजें जो बहुत डीप है, सारी चीजें वो ऑलरेडी ट्रेनिंग में अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ डॉट्स, कुछ कनेक्शन बिल्डअप्स करूंगा ताकि आप उस ट्रेनिंग से भी फायदा उठा सकें। आज के सेशन के बाद आप एकदम से बिजनेस ना तो बना के फ्लिप कर सकते हैं,
आज के सेशन के अंदर आपके डॉट्स कनेक्ट करने के लिए मैं कुछ चीजें दूंगा, कुछ रिसोर्सेज दूंगा, ताकि आपको वो आइडियाज जनरेट होना शुरू हो जाए, वो थॉट प्रोसेस आना शुरू हो जाए। हो सकता है कुछ साल के बाद कुछ बिजनेस फ्लिप की तरफ, बिल्ड की तरफ चला जाए। हो सकता है किसी को 10 साल के बाद जाके जर्नी के अंदर वो सक्सेस, वो चीजें नजर आए, राइट। सो आज मेरा जो रोल है वो आपको वो दुनिया दिखा सकूं जहां पे बिग गेम्स होती हैं और किस तरह प्ले होती हैं और उसके कुछ डॉट्स कनेक्ट किए जा सके, ठीक। तो वेबसाइट फ्लिपिंग एक्सपर्ट पे आपको पूरा कोर्स वो यूट्यूब के ऊपर फ्री में मिल जाएगा। जो प्रेजेंटेशन इसका 3 वेज में हम लेके चलेंगे कि सबसे पहला सवाल आता है क्यों फ्लिप किया जाए। ये वो लोग जो अक्सर ऑनलाइन फील्ड में आते हैं, यार एक बिजनेस है, महीने का $10,000 कमा रहा है, $20,000 कमा रहा है, $1,000 पर मंथ कमा रहा है और वो ऊपर ट्रैक पे जा रहा है, तो क्यों उसको फ्लिप किया जाए। फ्लिप से मुराद है सेल करना। फिर हाउ टू बिल्ड डिजिटल एसेट्स, वो चीजों के बारे में कुछ बेसिक चीजें डिस्कस होंगी। फिर हाउ टू फ्लिप डिजिटल एसेट्स। अगेन फ्लिपा सुपर सेलर हूँ। फ्लिपा अगेन ये स्टेटस तकरीबन 8 साल, अब तो 10 साल शायद हो गए होंगे। ये स्टेटस उन लोगों को दिया जाता है जिनकी 100% रेटिंग के साथ होती है। वन ऑफ द टॉप कह लें, या वन ऑफ द फर्स्ट, या वन ऑफ द फर्स्ट जो है ना फ्लिपा सुपर सेलर्स में से हूँ। और फ्लिपा को लोकल मार्केट में इंट्रोड्यूस भी अगर कहें तो मैंने ही करवाया था, और काफी लोगों उसके बाद फ्लिपा पे काम वगैरह सारी चीजें करें। करंटली जो फोकस है मेरा बिजनेस कोचिंग की तरफ, एडवाइजर हूँ डिफरेंट बिजनेस के अंदर, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरा फोकस है। और इसके अलावा भी मल्टीपल काफी चीजें की हैं। ट्रेनर बिजनेस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि 2011 से वर्कआउट कर रहा है लोगों को ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड एम्पावर करने के लिए। वहां पे भी सारा कंटेंट सारा फ्री में अवेलेबल है। सो व्हाई यू नीड टू फ्लिप, ठीक है। बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट रीजन है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर समझने की जरूरत वो ये है कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बहुत रैपिड चेंजेस आती हैं। और अगर आप उसको पहले से नहीं जान सकते, या अगर आपके ऐसे रिसोर्सेज आपका आई इस तरह इतनी ब्रॉड नहीं है कि आप पहले से उसको जज कर सकें, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि उस बिजनेस को सर्वाइव करना। और अक्सर यहाँ पे होता यही है, और मैंने देखा है, मैं खुद गुजरा जर्नी से, कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और बंदा कहता है क्यों बेचूं उसको, और फिर पता चलता है गूगल ने कोई मसला कर दिया, फेसबुक ने कोई मसला कर दिया, कोई अकाउंट बैन हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गया, और बिजनेस जो था कि भाई हजारों डॉलर में बिक सकता है, अब वो कौड़ियों के भाव भी कोई नहीं खरीद रहा होता, राइट। इसके अंदर आगे चल के फ्लिपिंग की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर मैंने कुछ चीजें अपडेट की हैं, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स, कुछ निचेस, कुछ बिजनेसेस ऐसे आते हैं जो कि सीजनल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। जिससे लेट्स सपोज टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आपका बिजनेस है, वेबसाइट है जो आईफोन लेट्स सपोज 1 के ऊपर बात कर रही थी, तो आईफोन 1 के ऊपर आज कोई सर्च नहीं कर रहा, राइट। सो आईफोन 13 का या जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका ट्रेंड है। जो टेक्नोलॉजी की वेबसाइट्स हैं इसके अंदर हम क्या प्रेफर करते हैं कि जब इनका बूम आता है आप उनको सेल आउट करते हैं, उनको फ्लिप आउट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो आपको हाई पे कर रही होती है। बट इसके अगेंस्ट जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं, दूसरे बिजनेस होते हैं, जस्ट लाइक एक्नी, आज से 100 साल पहले भी एक बंदा एक्नी के बारे में सर्च कर रहा था, आज से 100 साल आगे भी जाके लोग एक्नी के बारे में, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड और इस तरह की बीमारियां या चीजों के बारे में लोग सर्च आउट करेंगे। सो ये कहलाती है एवरग्रीन बिजनेसेस। इन एवरग्रीन बिजनेसेस को हम फौरन से फ्लिप नहीं करते, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को हम देखते हैं और उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोस को हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद जाके हम फ्लिप आउट करते हैं, राइट। सो जो की एलिमेंट है जो ज्यादातर हम करते हैं और जो समझने की जरूरत है वो रेवेन्यू मॉडल के ऊपर है, और क्यों हम फ्लिप करते हैं। वो एक कहावत और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस के अंदर, समझ लें, आपको काम भी देगा जब 4 पैसे कमाना शुरू करेंगे। जो आपके पास आ गया है, जो आपकी जेब में आ गया है, वही आपका है। जो आएगा, कल मिलेगा, क्लाइंट से मिलेगा या परसों मिलेगा या कोई डील हो जाएगी, वो नहीं है। जब तक जेब में नहीं आया, जब तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया, वो नहीं है। इसीलिए फ्लिप करना या फ्लिप की तरफ हम जाते हैं तो उसका मेन जो पर्पस होता है टू गेट द क्विक कैश, और उसके बाद आप डिफरेंट बिजनेस को बिल्डअप करते हैं। कुछ इसलिए भी फ्लिप किया जा रहा होता है कि यार उस बिजनेस में पोटेंशियल नहीं होता कि आप इसको ज्यादा हम एक्सपेंड कर सकें, या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते कि हम उसको एक्सपेंड कर सके। मतलब आप में से अक्सर लोग सुनते होंगे आजकल बड़ा ये कॉमन चल रहा है कि वीसी फंडिंग आ रही है, लोग बड़े बड़े बिजनेसेस जो है ना वो फंडिंग ले रहे हैं। तो आपके जहन में सवाल आता है, अक्सर लोगों में सवाल आता है, यार पागल है, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, इतना बूम हो रहा है, करीम करीम हो रहा है, ठीक है, उबर चल रहा है, ठीक है, बाइकिया चल रहा है, राइट, और जमीन.com ये सारे चल रहे हैं, ये क्यों इतनी बड़े बिजनेसेस और लाखों के डॉलर कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, क्यों फंडिंग ले रहे हैं? उसकी जो मेन कॉमन रीजन होती है, अगर वो फंडिंग ना लें, उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है, या उनके पास जो कैश इनफ्लो वो इतना सॉलिड नहीं है कि वो सस्टेन कर सके उस ग्रोथ के लिए।
राइट। सो वो पुल इन करते हैं, इन्वेस्टर का पैसा लेके आते हैं और वो सर्कल को वो चलाते हैं, क्योंकि अभी उसकी ग्रोथ के अंदर और भी चीजें उनको इन्वेस्ट करना होती हैं। सो हर लेवल पे डिफरेंट डिसीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर से, जो आपको लेना पड़ता है, उसके हिसाब से आप बिजनेस के अंदर जाते हैं। तो जो जस्ट कॉमन के एंगल से, जो बेसिक लेवल पे आपको चीजें अगर समझाऊं, तो उसके अंदर एक्स का एलिमेंट आता है। और अगर मैं उसको अपडेट करूं, अगर आपका बिजनेस, ये कुछ फिगर्स आती हैं कि 6x पे, मतलब मंथली जो कमा रहा था उसको मल्टीप्लाई पे आप 6 कर दें, तो वो रेवेन्यू पे आपका सेल हो सकता है 12 पे, 24 पे, 36 पे, 44 पे। अब मैं इसको जरा दिखाता हूं आपको। ये बिजनेस है, जो आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, वो आगे जाके मैं दिखाऊंगा डिजिटल बिजनेस कौन सी टाइप्स हैं, क्या चीजें। एक बिजनेस है जो $1000 पर मंथ कमा रहा है, $1000 आपके मंथली आ रहे हैं, लाख रुपए भी हो सकते हैं, 1.5 लाख भी, वॉट एवर जो भी फिगर है, जस्ट राउंड फिगर की, $1000 पर मंथ कमा रहा है। अब अगर ये बिजनेस, इसने पहले महीने $1000 कमाया है, राइट, और तो इसके चांसेस हैं कि अभी 6x पे जाए, $6000 पे सेल आउट करे। अभी हम बाकी चीजों पे नहीं लेके आ रहे हैं, सिर्फ रेवेन्यू की, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बात करें। इसके अंदर बहुत सी चीजें मैटर करती है, ट्रैफिक, ऑडियंस, निच, पोटेंशियल, ग्रोथ, रिसोर्सेज, एसेट, टीम, बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है, जो इसके अंदर मैटर करती है। बट जस्ट कॉमन आपको आइडिया और ग्लिम्स दिखा रहा हूँ कि पोटेंशियल के अंदर से $1000 ये बिजनेस कमा रहा था, लेकिन अभी इनिशियल स्टार्ट में था 6, इसकी जो 6 मंथ 6x पे जाने की इसकी पोटेंशियल था। 3 महीने हो गए इसको कमाते हुए $1000, अब इसका पोटेंशियल $12000 पे सेल आउट होने तक है। 6 महीने हो गए इसको, $1000 कमा, $1000 है, लेकिन इसका पीरियड जो है ना, वो एक जो सक्सेस रेशियो है, जो परसेंटेज है ना, वो पीरियड है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। 6 महीने हो गए, अब यही बिजनेस $24000 तक सेल हो सकता है। $1000 यही बिजनेस कमा रहा था और तकरीबन 12 महीने इसको हो गए, अब ये बिजनेस $36000 तक सेल आउट हो सकता है। और अगर ये 12 महीने से ऊपर इसका कंसिस्टेंट और दूसरे रिसोर्सेज भी मिलते हैं, यही $1000 का बिजनेस $44000 या 44x से भी ऊपर का सेल आउट हो सकता है। और अब आप यहाँ पे देखें, आप $1000 कमा रहे हैं, और अगर आपको 44x 44 महीने की इनकम अगर लमसम मिल जाए, सो व्हाट एल्स यू कैन डू विद दैट मनी। और वही बात है कि वो 44 महीने तक पता नहीं आपका बिजनेस चल सकता है, नहीं चल सकता, आपके कंपटीटर्स आपको हो सकता है हार्ड टाइम दे जाए, और बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से लोग फ्लिप की तरफ जाते हैं। और अक्सर मैं ये कहता हूँ, और कि जिसके जहन में बिजनेस जिसने बनाया और पहली दफा आ गया ना आइडिया कि यार मैं इसके फ्लिप करूं ना करूं, ये थॉट जब आ गई है ना, तो मैं उसको सजेस्ट करता हूं फ्लिप कर दो। जब पहली दफा आप फ्लिप करोगे, पहली दफा बिजनेस को सेल आउट करने जाओगे, वो जो पहला इनिशियल आपको बूस्ट मिलेगा रेवेन्यू का, मोटिवेशन का, उसके बाद जो आइडियाज और चीजों के बाद वर्कआउट करोगे, वो अगर आप 6 महीने साल और उसको डिले करोगे, वो नहीं कर सकते। और हमने इससे गो थ्रू किया है। और उसके बाद जब आपके थॉट प्रोसेस में ये आ जाता है कि भाई बिजनेस को फ्लिप करना है या उसको सेल आउट करना है, तो फिर आपकी एनर्जीज भी वो उतनी ज्यादा उसकी तरफ नहीं होती, राइट। सो ये कुछ सिनेरियो आइडिया देने के एंगल के $1000 और उसका पोटेंशियल कहां तक जाके आपको हेल्प आउट कर सकता है। इसमें कुछ प्रॉफिट मल्टीप्लायर होते हैं बिजनेस के। अब ये मैं वो कोर फाउंडेशंस पे बात कर रहा हूं। अगर ये फाउंडेशंस नहीं होंगे तो फ्लिप अच्छी प्राइस पे नहीं हो सकता, अच्छी फिगर पे फ्लिप नहीं हो सकता, अच्छा बिजनेस नहीं बिल्डअप हो सकता। और ये कोई प्रिंसिपल है जिसके ऊपर अगर बिजनेस को बिल्डअप करेंगे तो आपको ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस है। रेवेन्यू, एक ये जो बिजनेस मैंने आपसे बात की, अगर आप फर्क देखेंगे तो मैंने ऊपर रेवेन्यू की यहाँ पे लिखी हुई स्लाइड के ऊपर रेवेन्यू, ठीक है, यहाँ पे मैं गया हूं तो प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है। और रेवेन्यू प्रॉफिट अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करने का जो बचता है वो आपका प्रॉफिट आता है। सो प्रॉफिट मल्टीप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोगों के बिजनेसेस क्या होते हैं, वो रेवेन्यू के ऊपर जाते हैं, और रेवेन्यू के ऊपर जब सेल करने जा रहे होते हैं, और जब वो जो बायर होता है वो जब उसका पूरा जो ना ऑडिट करता है, चीजें पता चलती है कि आप कह रहे थे कि $1000 पर मंथ कमा रहा है, लेकिन जब कॉस्ट एक्सपेंसेस सारी चीजें लगाई हैं तो पता चला है कि आपका बिजनेस जो है ना वो $200 प्रॉफिट पर है, ठीक है। सो पहला बिजनेस बिल्डअप करने का जो पहला असूल है, पहला असूल किसी भी बिजनेस को बिल्डअप करने का, कोई गैस कर सकता है क्या है असूल? आप लोग यहाँ पे हैं तो मजा भी आएगा, इंटरेक्शन का भी फायदा होगा। जो भी गैस दिल में आता है वो करें, ताकि लेट्स सी कि कहां तक आपकी नॉलेज होगी। पहला बिजनेस का असूल क्या है? एक बिजनेस जब आप स्टार्ट करने जाते हैं उसका पहला असूल अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए, क्या है? प्लान, आइडिया, सॉट एनालिसिस, प्राइसिंग। जो पहला बिजनेस का असूल है, आपके जहन में एग्जिट प्लान होना चाहिए। Whatever business you are trying to build, you should have an exit plan.
अब एग्जिट प्लान से मुराद सिंपल ये नहीं है कि आप उसको सेल आउट करेंगे तो ही एग्जिट प्लान है। एग्जिट प्लान से मुराद ये है कि आप 6 महीने साल लगाते हैं, आज आप सारे काम खुद कर रहे हैं, 6 महीने साल के बाद यू हैव अ टीम जो उसको रन करेगी। तो आपकी यहाँ पे एग्जिट क्या हो रही है कि मैं सोलो से मेरे पास एक टीम आ रही है जो उसको रन करेगी, राइट। मैं 2 साल के बाद मेरे पास टीम आएगी, टीम के अंदर फर्दर और चीजें आएंगी, सारी चीजें। प्रॉब्लम क्या है, द स्टार्टिंग अ डिजिटल बिजनेस इज वेरी 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 इजी। आज कोई भी काम डिजिटल का बिजनेस का उठा ले, आप उससे 4 पैसे कमा सकते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि क्या आप उसे कंसिस्टेंसी से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और फिर क्या उससे आप अच्छा एग्जिट कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। और इसीलिए ऑनलाइन फील्ड के अंदर, डिजिटल फील्ड के अंदर स्विच करना बहुत आसान है। लेकिन ये अगर फिजिकल काम हो, आपने कोई शॉप ओपन की हो, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की हो, अब दूसरी शॉप या दूसरा बिजनेस करने में आपको मसला है क्योंकि आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। ऑनलाइन क्या है, आज आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली, कल सैस का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इजी टू स्विच है क्योंकि 4 पैसे फौरन से आ सकते हैं। बट क्या आप उसको एक सॉलिड बिजनेस में बना सकते हैं? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो पहला एलिमेंट रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट का एलिमेंट है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है ट्रैफिक एंड ऑडियंस, ठीक है। कि आपके बिजनेस में ट्रैफिक किस तरह आ रही है, ऑडियंस किस तरह बिल्डअप हो रही है, और फिर एसेट्स उसके क्या हैं। ये 5 एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट जितना ऐड ऑन होता जाएगा उतना ज्यादा आपका सेल आउट करने का, उतनी हाई प्राइस पे आप उसको सेल आउट करेंगे।